अगर तुम्हें इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी 4 घंटे की वीडियो है, जाके तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, पैट्रिक वो आगे बढ़ जाता है अपने पावर के साथ। सोटो सिल्वन का कमांडर जब देखता है पैट्रिक को ऑरा ब्लेड का यूज करते हुए, उसकी फट जाती है। उसको पता चल जाता है कि पैट्रिक ने एडवांस रैंक को रीच कर लिया है, लेकिन वो हैरान था कि पैट्रिक ने इतनी जल्दी एडवांस रैंक को रीच कैसे किया। पैट्रिक अपने मैकलेवन के नाइट को ऑर्डर दे देता है उनके ऊपर अटैक करने का। उनके नाइट भी अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मैकलेवन के नाइट सोटो सिल्वन के नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब कमांडर देखता है वो हैरान हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। मैकलेवन के नाइट उसके नाइट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि मैकलेवन के नाइट सोटो सिल्वन के नाइट के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, उन्हें हल्के में ले रहे होते हैं, मानो कि उनके सामने वो कुछ नहीं। वही लोगन को दिखाया जाता है जो कि कमांडर की तरफ बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। कमांडर लोगन को देख लेता है। लोगन सोचता है उसने डिवाइन स्वॉर्ड सीक्रेट बुक के सेकंड टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है। वो ऑलमोस्ट हाई रैंक तक प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन उसके सामने एक दीवार है और उसे उस दीवार को पार करने के लिए उसे एक ऐसे ओपोनेंट से लड़ना होगा जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और कमांडर से अच्छा उसके लिए कोई ओपोनेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने डिसाइड किया उससे फाइट करने का। कमांडर लोगन को देख के गुस्सा रहा था, लेकिन लोगन कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। कमांडर लोगन के अटैक को रोक लेता है, लेकिन लोगन उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। कमांडर कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो लोगन के अटैक से पीछे खिसक रहा था। कमांडर अपने आप को जैसे जैसे संभालता है और लोगन से कहता है कि उसने अपना गार्ड डाउन कर लिया था, लेकिन अब वो उस पर इजी नहीं जाएगा। लोगन को उसकी बात सिर्फ बकवास लगती है। कमांडर एक टेक्निक का यूज करता है और उसके ऑरा से 2 स्वॉर्ड और बन जाता है और लोगन के ऊपर अटैक कर देता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल से। लोगन सोचता है कि वो दोनों स्वॉर्ड वो नकली है, उसे सिर्फ असली स्वॉर्ड के ऊपर ध्यान देना है, और लोगन भी अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है। कमांडर लोगन के पास जाता है और उसके ऊपर अपने तीनों स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है। लोगन कमांडर के रियल स्वॉर्ड को तो रोक लेता है, लेकिन जब उसके एनर्जी स्वॉर्ड उसको लगता है तो वो समझ जाता है कि वो भी रियल स्वॉर्ड है। कमांडर लोगन से कहता है कि वो लकी है, नहीं तो उसका गला कट जाता, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा और कमांडर दोबारा लोगन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लोगन भी इस बार तैयार था और वो एक टेक्निक का यूज करता है, अपने स्वॉर्ड से फोर्स को मैनिपुलेट करने लगता है। कमांडर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि जैसे जैसे वो लोगन के करीब जा रहा है उसका स्वॉर्ड इधर से उधर हिल रहा है। कमांडर अपने और भी ज़्यादा पावर का यूज़ करते हुए और भी कुछ स्वॉर्ड बना लेता है एनर्जी का, और कमांडर लोगन के ऊपर फुल पावर के साथ अटैक कर लेता है। लेकिन लोगन उसके अटैक से बच जाता है और उसे ब्लॉक करने लगता है। इस बार लोगन को अब थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है कमांडर के साथ फाइट करने में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक साथ 5 लोगों के साथ फाइट कर रहा है। लोगन सोचता है कि पहले उसे शांत होना होगा। लोगन शांत होता है और कमांडर को प्रोवोक करता है कि क्या बस वो इतना ही कर सकता है। कमांडर लोगन की बात सुन गुस्सा जाता है और अटैक करते हुए कहता है कि कमीने आज तो यहीं मरेगा। तभी लोगन की हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसके कोर में कुछ हलचल होता है। अचानक से लोगन की स्पीड बढ़ जाती है और कमांडर के अटैक करके उसके पीछे चला जाता है। कमांडर भी हैरान हो जाता है क्योंकि लोगन ने उसके आर्मर को काट दिया था। वो सोचता है कि लोगन की अचानक से स्पीड और उसकी मूवमेंट कैसे बढ़ गई, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोगन कहता है कि उसका एक्सपीरियंस बनने के लिए थैंक्स, उसका लेवल अप हो जाता है। कमांडर हैरान था क्योंकि लोगन ने हाई रैंक को रीच कर लिया। तभी लोगन अपना जगह से जंप करता है और हवा में उड़ते हुए एक टेक्निक का यूज करने लगता है। कमांडर समझ जाता है कि उसके लग गए हैं। लोगन कहता है डिवाइन स्वॉर्ड सीक्रेट फर्स्ट स्टाइल रेफ्लिंट डिवाइड। वो अटैक इतना पावरफुल था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कमांडर के नेट उस ब्लास्ट की ओर देखते कि लोगन ने उसके कमांडर का काम खत्म कर दिया है। लोगन चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपने एनिमी के कमांडर को मार दिया है। उसके फादर भी बोलते हैं कि उसने भी सोटो सिल्वन को पकड़ लिया है, अगर कोई भी सरेंडर करता है तो उनकी जान बख्श दिया जाएगा। दूसरी ओर लोगन हैरान था कि उसके फादर वहां पर कब पहुंचे। बताया जाता है कि सिल्वन के टोटल 42 नाइट और 1200 भी ज्यादा सोल्जर्स मर चुके हैं। दूसरी ओर मैकलेवन के सिर्फ 5 ही नाइट मरे थे और ये वॉर आधे दिन में ही खत्म हो गई थी और मैकलेवन ने भारी जीत के साथ सिल्वन के ऊपर कब्जा कर लिया था। सीन कट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तो सिल्वन हार चुकी है। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि यस सर। बंदा आगे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन पर टाइम आ गया है, हमें भी अब आगे बढ़ना चाहिए साउथर्न लॉर्ड। दूसरी ओर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि सोटो सिल्वन को एक आखिरी चांस देता है यहाँ से भागने का, लेकिन सोटो इसके लिए मना कर देता है और उल्टे पैट्रिक को ही धमकाने लगता है। लोगन देखता है कि सोटो वो अभी भी हार नहीं मान रहा और फादर को धमकी दे रहा है, इसलिए लोगन उसका जाकर गला ही काट डालता है। लोगन अपने फादर से कहता है कि वो उसके हॉनर डेट को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उसने बिना दर्द के उसको मार दिया। उसके फादर बोलते हैं कि अरे बेटे कोई ना, अगर तू नहीं मारता तो मैं ही उसे मार डालता। लोगन सोचता है कि उन लोगों ने उसे एक चांस दिया यहाँ से भागने का, लेकिन उसने अपने डेथ को चुना और ये बात दूसरे नोबल्स को जल्दी पता चल जाएगी और दूसरे नोबल्स मैकलेवन के ऊपर अटैक करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, पर स्पेशली हमें बेफरोज से सावधान रहना होगा। वो एक ऐसी एनिमी
एनिमी है जो कि हम अभी उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। सीन कट होता है कुछ दिन बाद सिल्वान कैसल की ओर। लोगन फादर को कहता है कि वो पेट्रा के ऊपर नजर बनाए रखे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी सस्पिशियस एक्ट नहीं किया। उसके फादर बोलते हैं कि क्या अब उनके पास कोई रीजन भी है अटैक करने का। लोगन फादर से पूछता है टेसरन कैसल के बारे में। उसके फादर बोलते हैं कि वहाँ पर एलेक्स है, अगर वहाँ कुछ होता है तो वो उसे हैंडल कर लेगा। लोगन सोचता है कि उनके पास अब 3 टेरिटरी है और तीनों टेरिटरी एक दूसरे से दूर दूर है। अगर तीनों टेरिटरी को मैनेज करना है तो एक सेंटर बनाना होगा। और लोगन फादर से कहता है कि फादर हमें अपने लैंड के सेंटर को बदलना चाहिए। अगर वो टाउन को अपना सेंटर बना लेते हैं तो वो तीनों कैसल को मैनेज कर सकते हैं। लोगन की बात सुन के रिप्रेजेंटेटिव भी लोगन की बात से एग्री करते हैं। पेट्रेज इसके लिए मान जाता है। फिर वो लोगन का तारीफ करता है। लोगन अपनी तारीफ सुन के थोड़ा शर्माने लगता है। गेट खोलता है, वहाँ से एक बंदा आता है और कहता है सर हमारे पास बेफ्रोज की तरफ से एक मैसेज आया है। लोगन और उसके फादर दोनों के दौरान हैरान हो जाते हैं। वो बंदा लेटर खोलता है और पढ़ता है साउथ वेस्ट के लॉर्ड के रूप में वो मैकवेल के वॉर से बहुत डिस्कम्फर्ट है। पेट्रेज कहता है क्या साउथ वेस्ट का लॉर्ड, क्या बकवास है, कमीने की हिम्मत कैसी खुद को साउथ वेस्ट का लॉर्ड कहने की। वो बंदा आगे पढ़ता है विस्काउंट सिल्वान के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेटा और मैकवेल को अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देना चाहिए। पेट्रेज कहता है क्या उन लोगों ने ही स्टार्ट किया और वही खत्म करने को कह रहे हैं। लोगन उस बंदे को कहता है आगे पढ़ने को। वो बंदा आगे पढ़ता है कि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया जो उसे साउथ वेस्ट के लॉर्ड के रूप में करना चाहिए था। इसलिए अगले महीने अपने 50वां जन्मदिन पर साउथ वेस्ट के सभी फैमिली के सक्सेसर को वो इनवाइट करता है ताकि वो रीजन्स के फ्यूचर्स के बारे में बात करे। पेट्रिक जैसे उसका बात सुनता है वो अपने पावर को लीज करता है और कहता है क्या बकवास है, लेकिन पेट्रिक के पावर के कारण उस बंदे का कपड़ा ही फट जाता है, लेकिन वो अपनी इज्जत उस कागज से बचा लेता है। पेट्रिक कहता है कि सक्सेसर को बुलाना और फ्यूचर्स के बारे में बात करना, क्या वो सोचता है कि बेफ्रोज मैकवेल फैमिली उसके अंडर काम करती है। वो बंदा लास्ट में बोलता है कि अगर इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है वो इस साइन को इंस्टेबिलिटी मानेंगे, सीधा कहूँ तो एक दुश्मन के तौर पर मानेंगे। पेट्रिक कहता है कि ये धमकी देने का कुछ ज्यादा ही कैजुअल तरीका है। तुम लोगों को बैकग्राउंड में बारिश का आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ 2 दिनों से लगातार बारिश पड़ रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए मैं बारिश में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होपफुली कि तुम इस वीडियो पर लाइक कर दोगे। और पेट्रिक सबको बता देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैकवेल फैमिली वहाँ नहीं जाएगी। तभी लोगन कहता है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फादर कहते हैं क्या तुमने क्या कहा। लोगन कहता है कि फादर वहाँ जाना इतना बुरा नहीं होगा। फादर थोड़े हैरान हो जाते हैं। लोगन से कहते हैं कि लोगन तुमने जो अब तक किया मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आप को बेफ्रोज के सामने नहीं झुका सकता, भले ही उसे मरना क्यों ना पड़ जाए। लेकिन वो लोगन को वहाँ जाने का अलाउ नहीं करेगा। पेट्रिक के पावर के कारण उसकी बच्ची कुछ इज्जत जाने वाली थी, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव उसकी इज्जत को बचा लेता है खुद को सामने लाके। लोगन सबसे पहले अपने फादर को शांत कराता है तो उसके फादर शांत हो जाते हैं। अपने फादर को कहता है कि अगर वो बेफ्रोज के साथ वॉर करते हैं तो वो उनसे नहीं जीत सकते। हमारे पास अभी उतना पावर नहीं है जो कि हम बेफ्रोज को हरा सके, इसलिए हमें सबसे पहले अपने फोर्स को बढ़ाना होगा, इसलिए हमें सबसे पहले शांति से काम लेना होगा। लोगन बताता है कि उसके लिए उसके पास एक प्लान है, लेकिन हमें लोगन का प्लान नहीं बताया जाता है। लेकिन पेट्रिक ये प्लान सुन के उसकी बात मान जाता है और वो लोगन को अलाउ कर देता है। अगले दिन जब लोगन जा रहा था तो लोगन के पास हमार आता है और कहता है कि उसने रूमर सुना है उसे दुश्मनों को बेचा जा रहा है। लोगन को हमार की बात समझ में नहीं आती। हमार कहता है कि उसने सुना है कि वो अपने दुश्मनों के टेरिटरी में जा रहा है, अगर वो मर गया तो। लोगन को लगा कि हमार उसकी चिंता कर रहा है, लेकिन हमार आगे कहता है अगर वो मर गया तो उनका प्रॉमिस का क्या होगा, उसकी फ्रीडम का क्या होगा, उसकी आज़ादी, वो कैसे आज़ाद होगा। लोगन को हमार की बात सुन के उसका सारा मूड ही खराब हो जाता है और कहता है कि वो नहीं मरने वाला है और फालतू की रूमर्स के ऊपर ध्यान देना बंद करे। मार वो गुस्सा हो रहा था पीछे पीछे, लेकिन अपने आप को शांत करता है और कहता है कि अगर वो जा रहा है तो वो इसे लेके जाए। उसके पास इतना टाइम नहीं था, नहीं तो वो इसे और भी अच्छा बनाता, लेकिन वो इसका गारंटी देता है कि ये अब तक का सबसे टॉप नॉच क्वालिटी का है। मिट्टल से बनाया गया स्वॉर्ड है और इसकी शार्पनेस भी बहुत तेज है। लोगन उस स्वॉर्ड को देख के हैरान था। तभी सीन कट होता है, देखते हैं एक कैरेज को। एक बंदा कहता है कैरेज के पास आते हुए सर हम लोग पहुंच गए, हमें थोड़ा वेट करना होगा जब तक कोई हमें लेने नहीं आ जाता। कैरेज वाला बंदा बोलता है कि अरे ठीक है कोई ना। तभी उस बंदे की नज़र किसी बंदे के ऊपर जाती है जो कि अपना लोगन रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था। तभी वो बंदा लोगन से कहता है कि तो तुमने कहा कि वो मैकवेल फैमिली से है। जब कैरेज वाला बंदा सुनता है कि वो मैकवेल फैमिली से है तो उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। वो बंदा लोगन के पास जाता है और अपने बारे में बताता है कि उसका नाम पेलोन है, पेरोटा का सक्सेसर। उसने सुना है कि उसने एक बार में 6 नाइट को मारा है और उसकी नज़र लोगन के आर्मर के ऊपर जाती है और स्वॉर्ड के ऊपर। लोगन भी उस बंदे के साथ अपना हाथ मिलाता है और अपने बारे में बताता है कि उसका नाम लोगन मैकलेन है। पहले लोगन का हाथ दाबने लगता है। लोगन देखते हैं कि वो उसका हाथ दाब रहा है तो वो एक स्माइल देते हुए उसी का हाथ दाब देता है। पहले समझ जाता है कि वो लोगन से कमजोर है और अपना हाथ उसे छोड़ा लेता है। लोगन उसे माफी मांगता है और कहता है
उसने सोचा था कि वो उसका टेस्ट ले रहा है और लोगन उसका इंसल्ट कर देता है। अपना इंसल्ट सुन के पेलोप अपना स्वॉर्ड निकाल देता है और लोगन को धमकाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इंसल्ट करने की, आज वो उसे यहाँ पर सबक सिखाएगा। लोगन अपना हुडी उतारता है और कहता है कि क्या वो सिर्फ बातें करने जानता है, और लोगन उसका बहुत इंसल्ट करता है। अपना इंसल्ट सुन के पेलोप गुस्सा जाता है और अपने नाइट को ऑर्डर दे देता है उसके ऊपर अटैक करने को। तभी लोगन अपना स्वॉर्ड निकाल के सभी नाइट के ऊपर अटैक करते हुए उनके पीछे चला जाता है। लोगन का एक ही अटैक से सभी नाइट का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। लोगन पेलोप के सामने खड़ा हो जाता है, उसकी फट के चार हो जाती है। लोगन के शॉट को देख के से पहले की बातें और भी आगे बढ़ता है, एक बंदा आके उन्हें वहीं पर रोक देता है। बंदे को देख के सभी लोग हैरान थे और कहते हैं कि द नाइट ऑफ मूनलाइट सर फ्रेजन वो यहाँ पर खुद पर्सनली आए हैं। लोगन भी पीछे पलट के देखता है और सोचता है कि बेफरोज के दो अपर एडवांस नाइट में से एक सिल्वर हेयर और सिल्वर आंखें, जैसा कि उसने सुना था, इसमें कोई शक नहीं है वो वही है। सबसे पहले फ्रोजन को ग्रीट करता है। फेजन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो लोगन को देखता है और कहता है कि उसने कहा कि वो मैकलेन फैमिली से है। लोगन भी उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ। फेजन लोगन को कहता है कि इतने कम एज में इंटरमीडिएट नाइट को देखना ये कितना सरप्राइज की बात है। ऐसे दूसरे लोग ये बात सुनते वो हैरान हो जाते, खासकर पेलोन। उसको अपना औकात पता चल जाता है कि वो लोगन के सामने चाय कम पानी है। लोगन उस कैसल को देख के सोचता है कि ये जगह उनकी इंस्पेक्टर का हुआ करती थी, लेकिन उन्हें धोखे से छीन लिया गया और वो यहाँ अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। क्या पता यहाँ क्या हो जाए, इसलिए वो आर्मर पहन के आया है। हमें लोगन को दिखाया जाता है जो बेफरो को ग्रेट कर हैप्पी बर्थडे विश करता है। दूसरे लोग लोगन को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो पार्टी में आर्मर पहन के आया है, उसके पास कोई मैनर नहीं है। लेकिन लोगन को दूसरी लोगों की बातें सुनकर घंटा परवाह नहीं पड़ता। लोगन बेफरोज की ओर देखता है और कहता है कि रोजर बेफरो एक फिफ्थ सर्कल मैजिशियन, जैसा कि उसने पहले सुना था। पिछली लाइफ में उसने सेकंड प्रिंस का साथ दिया था, लेकिन फिर भी बेफरोज हार गया था और इसी कमीने का सबसे बड़ा हाथ थे मैकलेन फैमिली को बर्बाद करने का। लोगन यही सब के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एक बंदा कहता है कि काउंट बेफरोज आज एक स्पीच देंगे। काउंट सभी को पहले थैंक्स कहता है उसके जन्मदिन पे आने के लिए। बेफरोज एकदम लंबा चौड़ा स्पीच देता है, जो कि मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो कि बेफरोज इनडायरेक्टली लोगन को इंसल्ट करता है, उसके फैमिली को, और उन्हें थैंक्स कहता है जो उसके अंडर आए हैं। तो लोग भी उसका लॉयल्टी का कसम खाएगा, वो उसे एक प्रेजेंट देगा, एक आर्टिफैक्ट। वहाँ पर 2 वेपन्स लाया जाता है, नहीं ये कहना सही होगा कि वहाँ पर 2 आर्टिफैक्ट लाया जाता है, 2 ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि मैजिक इंचार्टमेंट करके उसे बनाया गया है। फिर बेफरोज 2 बंदे को बुलाता है और उन्हें अपना लॉयल होने का कसम खाने को कहता है। 2 बंदे आते ही और बेफरोज के सामने घुटने टेक अपने लॉयल्टी का कसम खाते हैं। बेफरोज बहुत लंबे चौड़े फेंकने लगता है कि वो अपने लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और इनडायरेक्टली लोगन का मजाक उड़ाता है कि जो लोग उनके अंडर नहीं आते वो उन्हें नहीं छोड़ता। लोगन को भी समझ में आ रहा था कि बेफरोज वो उसका मजाक बना रहा है। पेलोन पीछे से आता है जो कि बहुत टल्ली था पी के, और वो लोगन के शॉट का तारीफ करने लगता है कि उसका शॉट अच्छा है, इन दोनों आर्टिफैक्ट से भी अच्छा। जैसे बेफरोज उस बंदे की बात सुनता है वो थोड़ा सीरियस होकर उसको देखने लगता है। पेलोन का बंदा पेलन के मुंह को बंद कर लेता है और कहता है कि सर आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, प्लीज शांत हो जाए। लोगन भी हैरान हो जाता है उस बंदे की बात सुन के और कहता है कि क्या सच में वो मरना चाहता है। सभी का अटेंशन लोगन का शॉट की ओर जाता है। बेफरोज भी लोगन को कहता है कि क्या ये बात सच है कि उसके पास एक ग्रेट स्वॉर्ड है। लोगन बताता है कि उसे लकली एक ड्वार्फ क्राफ्टमैन मिल गया था और उसी ने उसका स्वॉर्ड को बनाया है। बेफरोज कहता है कि एक ड्वार्फ क्राफ्टमैन, उसने ड्वार्फ क्राफ्टमैन के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो लोग बहुत अच्छे वेपन्स बनाते हैं, और बेफरोज लोगन से वो स्वॉर्ड मांगता है ताकि वो उसे देख सके। लोगन को समझ में आ जाता है कि अगर उसने एक बार उसे स्वॉर्ड दे दिया तो उसे वापस नहीं मिलेगा, और लोगन मना करते हुए कहता है कि वो एक नाइट है और एक नाइट होने के रूप में वो अपने स्वॉर्ड को एक पार्टनर की तरफ मानता है, इसलिए वो उसे नहीं दे सकता। बेफरोज कहता है कि स्वॉर्ड एक पार्टनर, जवान लोगों की पुरानी बातें, काफी इंटरेस्टिंग। बेफरोज लोगन को कहता है कि क्यों ना वो अपने स्वॉर्ड के साथ कुछ अपना स्किल्स दिखाए, वो कंपेयर करना चाहता है उसका आर्टिफैक्ट और उसका स्वॉर्ड के बीच में। और बेफरोज लोगन को एक नॉर्मल मैच करने को कहता है फन के लिए। लोगन बेफरोज की बात सुन के हैरान हो जाता है। बेफरोज आगे कहता है कि उसने ये भी सुना है कि लोगन एक इंटरमीडिएट रैंक का नाइट है, इसलिए वो उसी बंदे के साथ फाइट करेगा जो उसी के लेवल पर है। लोगन समझ जाता है कि वो उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वो अपना स्वॉर्ड निकाल के इसके लिए मान जाता है और वो दोनों फाइट के पोजीशन पे आ जाते हैं। जैसा कि हर मानव में होते रहा है, जब भी एक ड्यूल होता है या फाइट होता है तो एक दूसरे का ओपोनेंट एक दूसरे से जरूर बात करता है, लेकिन हम लोग अपने एक्शन के ऊपर ध्यान देंगे तभी वो अपने स्वॉर्ड का पावर का यूज करने लगते हैं। आई मीन उस आर्टिफैक्ट के मैजिक पावर का यूज करते हुए लोगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोगन का स्वॉर्ड वो कहाँ किसी से कम था। लोगन उसके अटैक को रोक लेता है और अपने मन में सोचता है वो पहले सबसे वीक होने का एक्ट करेगा। लगेगा कि लोगन कमजोर है और लोगन ने बड़ी मेहनत की उसे हराने में, और लोगन उस बंदे को हरा भी देता है, लेकिन वो बंदा अपने हार को एक्सेप्ट नहीं करता और इसे मिस्टेक बताने लगता है। बेफरोज उस बंदे से कहता है चुप होने को, उसने उसे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। बेफरोज लोगन से माफी मांगता है कि उसके आदमी ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किए, इसलिए वो उसे एक चांस देगा उसके आर्टिफैक्ट रूम से कोई भी एक आर्टिफैक्ट को लेने का। ये बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन लोगन को शक हो जाता है कि उसका जरूर कुछ प्लान होगा। अभी एक बंदा
बंदा भागते हुए आता है और काउंट से कहता है सर ड्यूक ने कांटेक्ट किया है। काउंट हैरान हो जाता है। अगले सीन में सर ड्यूक को देखते हैं जो काउंट से माफी मांग के उसके जन्मदिन की सब कामनाएं देता है। काउंट कहता है कि वो समझ सकता है लेकिन फिर भी आपका थैंक्स कि आपने कांटेक्ट किया। उसे देखता है और अपने मन में सोचता है कि देखो तो जरा वो कितने अच्छे से चापलूसी कर लेता है। तभी सर ड्यूक की नजर साइड में जाती है और कहता है वो तो लोगन है ना। तो वो काउंट भी लोगन की तरफ देखता है। लोगन अपने मन में सोचता है कि सर ड्यूक ने एकदम परफेक्ट टाइम में कॉल किया है। जेफरस लोगन को देख के गुस्सा हो रहा था लेकिन वो सर ड्यूक के सामने कुछ नहीं कर सकता। तभी लोगन कहता है कि बहुत टाइम हो गए है टीचर आपसे मिले। अब जैसे दूसरे लोग लोगन के मुंह से सर ड्यूक को टीचर कहते हुए सुनते वो हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह फट जाता है। सर ड्यूक कहता है कि वो सरप्राइज हो गया अपने स्टूडेंट का फेस देख के जो अपने टीचर के साथ कांटेक्ट ही नहीं करता। ऐसे वो कैपिटल कब आने वाला है। लोगन कहता है कि माफ करना लेकिन उनके फैमिली के बीच में थोड़ा ट्रबल चल रहा है और उसे यहाँ पर वेफ्रोज में भी कुछ टाइम के लिए रुकना होगा और वो काउंटी को भी मना भी तो नहीं कर सकता। सर ड्यूक वेफ्रोज से पूछता है कि क्या ये सच है। वेफ्रोज घबरा जाता है और कहता है कि हाँ ऐसी बात नहीं है। अगर सर ड्यूक लोगन को चाहते हैं तो वो अपनी नीड्स को छोड़ देगा। लोगन सोचता है कि अच्छा हुआ कि उसने सर ड्यूक से पहले ही हेल्प मांग लिया था। इसका मतलब यह था कि ये सारा प्लान लोगन का ही था। सर ड्यूक एक ऐसा पार्टी है जो कि न्यूट्रल है, जो कि किसी प्रिंस का सपोर्ट नहीं करता। वो एक सुप्रीम मैन है जो कि रॉयल फैमिली को होल्ड करता है। यहाँ तक कि वेफ्रोज भी उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। ड्यूक लोगन से कहते हैं कि वो उसका कैपिटल में इंतजार कर रहा है। लोगन कहता है कि यस टीचर वो जल्दी वहाँ पर आएगा। फिर वेफ्रोज उनकी बातें सुन के जल भून रहा था। सीन कट होते अगले दिन का एक बंदा लोगन को कहता है कि ये वेफ्रोज का ट्रेजर हाउस है, वो यहाँ से कोई भी एक आर्टिफैक्ट को या ट्रेजर को ले सकता है। लोगन अंदर जाता है, वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स अलग अलग आर्टिफैक्ट्स देखता है। तभी उसकी नजर एक जूते के ऊपर जाती है। लोगन उसको देखने लगता है, उसमें कोई भी मैजिक का फील नहीं हो रहा था उसे। जैसे लोगन अपना हाथ अपने फोर्स के साथ उस जूते की तरफ बढ़ाता है तो वो जूता लोगन के फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। लोगन भी हैरान हो जाता है कि वो जूता लोगन के फोर्स को कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन लोगन वो कहाँ अपने फोर्स को ऐसे ही जाने देने वाला था। वो भी हार नहीं मानता और अपने फोर्स को वापस लेने लगता है और कंपटीशन करने लगता है कि चलो देखे कि कौन जीतता है। तभी अचानक से वहाँ फोर्स का एक एक्सप्लोजन हो जाता है और लोगन का फोर्स वापस आ जाता है। लोगन हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। कट होता है रात का टाइम। कोई बोलता है कि लोगन पहले ही जा चुका है। वेफ्रोज को दिखाया जाता है। लोगन कहता है क्या लोगन पहले ही जा चुका है? अभी पार्टी में 3 दिन बचे लेकिन वो पहले चला गया है। वेफ्रोज इससे बहुत गुस्सा था और अपने बंदे को लोगन को पीछा करके वो आर्टिफैक्ट और लोगन का शॉट लाने को कहता है। वेफ्रोज उस बंदे को कहता है कि लोगन जब तक जिंदा है वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है लोगन को जान से ना मारने के अलावा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब ये ऑनगोइंग मानवा हो गई है। अब इसका अगला पार्ट तभी आएगा जब इसके 5-6 चैप्टर रिलीज हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं न्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई होप कि तुम लोग इस पर लाइक कर दोगे।